आज उद्धव का प्रेम देख करके भगवान कृष्ण कहने लगे मुझे अपना नियम बदलना पड़ेगा। उद्धव, तुम्हारा प्रेम देख करके मैं भाव विभोर हो गया। और आज भगवान कहते हैं उद्धव, तुम्हारे प्रेम के कारण आज मैं इस सदा सदा के लिए संसार में ही रहने का प्रण करता हूं। और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की ज्योति भागवत में विलीन हो गई और भागवत में प्रविष्ट कर गए बांके बिहारी लाल। भागवत में आके विद्यमान हो गए और वह पोथी अपने सर पे पधरा करके उद्धव जी द्वारकाधीश के बांगमय स्वरूप को लेकर के बद्रीनाथ चले गए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो ये भागवत बांगमय प्रभु का स्वरूप है। साक्षात भागवतम हरिम, ये साक्षात भगवान हरि ही हैं और यही भागवत की कथा प्रसादी है। और इस कथा में भक्त और भगवान की युगल कीर्तन युगल चरित्र हैं। श्री राधा भक्तिर हरिर्ज्ञानम ताभ्याम याचा समन्विता ताम श्री भगवती गाथा वंदे युगल रूपिणम। ताम श्री भगवती गाथाम वंदे युगल रूपिणम। ये युगल कथा है, भक्त और भगवान के पावन चरित्रों की कथा है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कौन बुला रहा है, कौन जान रहा है। उस बांगमय भागवत की पोथी को लेकर के बद्रीनाथ के पावन तलहटी में उद्धव जी उस पोथी को हृदय से लगा करके रोते हैं और उस पोथी को निहारते हैं। और वही पोथी आज आपके सामने भागवत भगवान विराजमान है। ये वही है जिसमें भगवान प्रविष्ट कर गए। इस भागवत की महिमा व्यास, नारद, सनकादिक गाते गाते एक ही बात कहते हैं, कृष्ण तत्वम वेदम न जानी। इस तत्व को तो वेद नहीं जानता तो भला हम कैसे गा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी ये भागवत की कथा है। ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात मेरे प्रभु हैं और आप सबके सामने प्रकट भय हैं। ये आपका हमका सबका बड़ा भाग्य है। इस भागवत के कथा रस में हम सब लोग प्रविष्ट करें और भागवत के प्रथम श्लोक का गान करें। अभी महाराज जी ने कहा ना, श्लोकम पादम, श्लोकार्थ आधा श्लोक, उससे भी आधा पाद यानी कि अक्षर भी अगर कोई गा लेता है तो उसमें संशय नहीं है। कोटि जन्म पापम, उसी समय करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भागवत की महिमा है। बोलो भागवत भगवान की जय।